भगवत गीता वीकली क्लास, इसमें हम थीमेटिक वे में गीता के जो बहुत सारे मूल्यवान लेसन्स हैं, इम्पोर्टेंट लेसन्स है, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवत गीता। तो मैंने 5 जो भगवत गीता के विषय वस्तु है उन पर चर्चा किया था। ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। तो इस पे हमने संक्षिप्त में वर्णन किया था, और जैसे से हम गीता में और आगे बढ़ेंगे तो हम इसका विस्तार से और हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कौन गीता को समझ सकता है और किनके द्वारा सब गीता को समझना चाहिए। तो पहला क्लास मैंने लिया था स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या मूड होना चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए। तो जैसा हमने देखा था कि भगवान गीता में अर्जुना को कहते हैं, भक्तो सी में सखा चेती रहस्यम एतद उत्तमम। हे अर्जुना, तुम इस भगवत गीता को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और एक भक्त ही जो है इस रहस्यमय गीता को समझ सकता है। तो आप देखोगे अर्जुना जो है पहले अध्याय में, पूरे फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वो रखते हैं भगवान के सामने। मुख्यतः 5 आर्ग्यूमेंट भगवान के सामने वो रखते हैं कि क्यों वो फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो आप सबको गीता का सेटिंग पता ही होगा, कैसे ये गीता जो है ये महाभारत युद्ध का जो क्लाइमैक्स है उसके जस्ट युद्ध होने वाला है, उसके पहले जो है अर्जुना वो बिल्डर हो जाता है। और वो अर्जुना जो युद्ध के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं अकेले ही पूरे कौरवों को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, वो अपने सामने कौरव सेना को देख करके थर-थर कांपने लगता है। और उसका जो सबसे प्रसिद्ध जो उसका धनुष है, गांडीवा जो बो है उसका, वो उसके हाथ से छूटने लगता है, उसको शिवरिंग होने लगता है, और वो फिर अंत में कहता है, भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो उसके कई कारण हैं, मुख्यतः 5 कारण हैं, वो हम और एक क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखोगे पहले अध्याय में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुना को एक शब्द भी कहते नहीं है। पूरा फर्स्ट चैप्टर में भगवान कुछ भी नहीं कहते हैं, वो चुपचाप जो है अर्जुना की जो बातें हैं वो केवल सुनते रहते हैं। हाँ, वो खाली सुनते रहते हैं। सेकेंड चैप्टर में आप देखोगे जब अर्जुना भगवान को पूर्णतया समर्पण हो जाते हैं एक शिष्य की भांति, तब भगवान अर्जुना से कुछ बोलना शुरू करते हैं। तो अर्जुना कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूं कि अभी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कार्पण्य दोष हो, मेरे अंदर ये कार्पण्यता, कार्पण्य मतलब प्रभा जी बताते हैं उसके तात्पर्य में कृपण। कृपण मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के मूल्य सिद्धांतों के बारे में कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करता। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कृपण एक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण वो होता है जो, ब्राह्मण मैं कास्ट से नहीं बोल रहा हूं, मैं गुणों के आधार पर ब्राह्मण बता रहा हूं। तो ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन के मूल रहस्य को जानता है, अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है। और कृपण वो होता है जो, कृपण जैसे हम कंजूस जिसे कहते हैं, तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा कंगाल की भांति जीता है, और वो एकदम हमेशा ऐसा गरीबी में, इतना धन होने के बाद भी वो गरीबी में जीता है क्योंकि वो कंजूस है। तो उसी प्रकार एक कृपण व्यक्ति अपने जीवन के मूल उद्देश्य को और उनके गोल ऑफ लाइफ को कभी समझने का प्रयास नहीं करता। तो अर्जुना कहना है कि ये दोष मेरे अंदर आ गया है, हालांकि मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है क्या ये, लेकिन फिर मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि माइजरलीनेस मेरे अंदर, एक हृदय दौर्बल्यम मेरे अंदर, एक ऐसी कमजोरी आ गई है जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आप एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है जो बहुत बड़ा सर्जन है, लेकिन अगर मान लो उसको अपने ही बेटे या बेटी का सर्जरी करना पड़ेगा, मान लो सर्जरी टेबल में उसके बेटे का बॉडी रखा हुआ होगा, तो वो हजारों सर्जरी किया होगा, लेकिन उस समय वो सर्जरी करते वक्त जो है उसका हृदय कांपेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है उसका अपना कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, उस पर जान है खतरा और उससे वो अटैच्ड है। तो वही अर्जुना के साथ भी हो रहा था। तो हजारों लोगों को उसने युद्ध में मारा होगा, कितने युद्ध किए, कितने युद्ध जीते, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे सामने मेरे अपने ही खड़े हुए हैं, मेरे भाई बंधु, मेरे भीष्म पिता, मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य,
सब लोग खड़े हैं, तो वो पूर्णतया जो है हृदय दुर्बल हो गया, एकदम हृदय दौर्बल्य हो गया, और वो युद्ध में जो है एकदम निसहाय असहाय हो गया कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई बार आ जाती है, जब हमारा माइंड जो है फुल्ली कंफ्यूज हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करे क्या ना करे की स्थिति। हाँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किन कर्तव्य विमूढ़, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, एकदम हैंग हो जाता है माइंड। उस समय हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए अर्जुना फिर भगवान से कहते हैं, शिष्यस्तेहम साधि माम तम प्रपन्नम, हे भगवान अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हार गया हूँ, मैं अपने बल पर पूर्णतः प्रयास कर चुका हूँ सारे सॉल्यूशंस निकालने का, सब कुछ समझने का, बट मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आप बताइए मुझे क्या करना है। तो अर्जुना वहां पर एक आइडियल डिसाइपल, एक शिष्य के भांति अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। तो अर्जुना जो है पहले तो सखा के रूप में डीलिंग कर रहे थे, अर्जुना भगवान से बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इधर उधर। लेकिन अब जब अर्जुना जो है वो भगवान को एक गुरु एक शिष्य के रूप में समर्पित करते हैं और भगवान को गुरु मानते हैं, तब जा करके भगवान उसको पूरी गीता का उपदेश सुनाते हैं। और जिस गीता को उपदेश सुनने के बाद वही अर्जुना कहते हैं कि करिष्य वचनम तव, हे भगवान आप जो मुझे अब कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति वापस आ चुकी है, और अब आपकी कृपा से जो है मेरे अंदर वापस मेरा स्ट्रेंथ आ गया। करिष्य वचनम तव, जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी यदि गीता के मूल उद्देश्यों को समझना है और जानना है, तो हमें अर्जुना के जैसे एक शिष्य की भूमिका निभानी होगी, एक शिष्य बनना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के जो इस क्लास में हम देखेंगे कि एक शिष्य का क्या गुण होता है और एक गुरु का भी क्या गुण होता है। दोनों ही, शिष्य और गुरु दोनों ही क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आप देखोगे जो है कुछ सही ज्ञान उत्पन्न होगा। जैसे अगर एक बच्चे का उत्पन्न होना है तो माता और पिता दोनों ही पोटेंट होने चाहिए। हाँ, पिता भी पोटेंट होना चाहिए, पिता के अंदर उस वीर्य में शक्ति होनी चाहिए, और माँ का गर्भ उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चे को धारण कर पाए। दोनों में अगर किसी में भी गड़बड़ी होगी तो बच्चा उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार शिष्य और गुरु दोनों ही कॉम्पिटेंट चाहिए, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, और दोनों ही जो है वो उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए। जब शिष्य और गुरु दोनों ही प्रामाणिक होंगे तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तब दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ शिष्य के गुणों को देखेंगे और कुछ गुरु के गुणों को देखेंगे, ताकि हम अच्छे शिष्य बनने का प्रयास कर पाएंगे, और किसे गुरु चुनना है हम वो भी निर्णय कर पाएंगे। तो सबसे पहला गुण है शिष्य का कि उसको इंक्विजिटिव होना चाहिए। इंक्विजिटिव मतलब उसके अंदर अपने जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे जब वेदांत सूत्र का सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आपको मनुष्य जीवन मिला है, मैं आपको पिछले क्लास में बता रहा था कि मनुष्य और एक पशुओं में क्या अंतर है। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही ना पशु भी समाना। तो आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज तो एक पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है, दोनों में समान है। लेकिन मनुष्य में एक चीज विशेष है, वो क्या है? धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है और धर्म को जानने का प्रयास कर सकता है, ये उसकी विशेषता है। तो प्रत्येक मनुष्य खास करके जो भारत भूमि जन्म लिए हैं वो तो स्पेशली, उनका तो लक्ष्य ही होना चाहिए कि पहले से ही भगवान के बारे में जानने का प्रयास करे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमाराम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा। 5 साल की उम्र से ही भागवत धर्म के बारे में जानने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन दुर्लभम अर्थदम, ये बहुत दुर्लभ है और बहुत वैल्यूएबल है, बहुत मीनिंगफुल है ये। इसको हमें ऐसी फालतू में इसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए पहला क्वालिफिकेशन है शिष्य का उसकी जिज्ञासा, उसकी जानने की इच्छा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इतने प्रकार की तकलीफ क्यों झेल रहा हूं, संसार क्या है, भगवान कौन है, इस सृष्टि क्यों बनाई गई है, ये सब के बारे में जानने की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक एक शिष्य में
जब तक एक मनुष्य में ये जिज्ञासा नहीं आती है, वो पशु के समान है। जिस दिन भी, जिस क्षण भी मनुष्य के अंदर जिज्ञासा आ गई कि मुझे मेरे जीवन को सफल बनाना है, उस दिन वास्तव में उसका मनुष्य जीवन स्टार्ट हुआ है। तो केवल जन्म, मनुष्य का शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बन जाते हैं। हम जिस दिन ये जिज्ञासा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम मनुष्य बनना शुरू कर देते हैं और हम मुक्ति के मार्ग में जो है प्रगत करना शुरू कर देते हैं। हम अपने इस शरीर का जो सार्थकता को पूर्ण करने के लिए हम जो है हम प्रगति के मार्ग में लग जाते हैं उस दिन से, जिज्ञासा आते ही। और तो अब जब जिज्ञासा की तो क्या करना चाहिए? तब भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, चैप्टर 4 34 नंबर श्लोक, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जब आपके अंदर जिज्ञासा आ गई कि मुझे जानना है मैं कौन हूं, संसार क्या है, तब आपको क्या करना चाहिए कि तद्विधि प्रणिपातेना, एक बोनाफाइड गुरु, एक प्रामाणिक गुरु को प्रणिपात, प्रणिपात मतलब सरेंडर, सरेंडर करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु को जो है उनको प्रणिपात होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, समर्पण भाव से उनके सामने झुकना चाहिए। हाँ, फिर क्या करना चाहिए? परिप्रश्नेना, फिर उनको प्रश्न पूछना चाहिए और प्रश्न पूछने के बाद सेवया, उनकी सेवा करनी चाहिए। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्य के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सरेंडर टू गुरु, दूसरा जो है परिप्रश्नेना, उनसे प्रश्न पूछना। कैसे प्रश्न पूछना? ये नहीं कि मुझे अच्छा जॉब कैसे मिलेगा, या मेरा परिवार, मेरे बच्चे खुश कैसे रहेंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये सब प्रश्न नहीं। ये सब प्रश्न आपको पूछना है तो आपको हेल्थ के प्रश्न पूछने तो डॉक्टर के पास जाइए, आपको अगर बिजनेस के प्रश्न पूछने तो किसी बिजनेस एनालिस्ट के पास जाइए। हाँ, आपको जो प्रश्न पूछे उस फील्ड में जाइए, लेकिन आपको आध्यात्मिक प्रश्न पूछने हैं तब आप गुरु के पास जाइए। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो हमारी भौतिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठे हुए, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए बैठे हुए। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करते हो तो आपकी भौतिक समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग जो लोग फॉलो करते हैं तो भौतिक समस्या जो है वो ऑटोमेटिक उनकी सॉल्व होते जाती है। हाँ, ये प्रूवन है और यही शास्त्र कहता है। तो इसीलिए हम लोगों का ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये तीनों चीज नहीं होगा तब तक आपको उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो व्यक्ति आपको ज्ञान देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो जानता है। ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, उसने तत्व का दर्शन किया है, उसने भगवान को जाना है, उसने भगवान को समझा है। और इस क्योंकि उसने भगवान को समझा है, वो आपको भी समझा सकता है भगवान को, है ना? जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो हम टीचर के पास क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि वो टीचर उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के समझे हैं और उसके बारे में जानते हैं, उस पर जो जो कठिनाई प्रॉब्लम सब आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो अब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये मैंने आपको दूसरा गुण बताया एक शिष्य का होना चाहिए कि सरेंडर, देन क्वेश्चन एंड देन सेवा, सर्विस, ये तीन चीज होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, एक शिष्य को अपने गुरु में अतः विश्वास होना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यन्ते कथितः ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्र में एक श्लोक आता है, यदि कोई व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण विश्वास है और अपने गुरु के शब्दों में पूरा विश्वास है, उस व्यक्ति के हृदय में सभी शास्त्रों का ज्ञान जो है प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते मतलब क्या? अपने आप उज्जवल हो जाएगा, उसके हृदय में अपने आप वो ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाएगा अपने आप। केवल विश्वास रखने से, अपने गुरु पर विश्वास रखने से वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है हृदय में। ये इतनी बड़ी ताकत है केवल विश्वास में। श्रद्धा शब्दे विश्वास कले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कले सर्वकर्म कृत होय। श्रद्धा मतलब का अर्थ भी शास्त्र कहता है ऐसा पूर्ण विश्वास कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा हूं, तो मेरे जीवन में सभी जो भी संकट है या जो भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आने वाला है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे और मुझे और कुछ करने की दरकार नहीं है, सभी चीज बाकी भगवान देख लेंगे। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास।
तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया क्या आर न कोरिया मने आशा। मेरे गुरु के मुख से जो शब्द निकल गए वही चित्ते कोरिया क्या, वो मेरे चित्त में इस प्रकार बैठ जाना चाहिए। और ना कोरियो मनी आशा, मेरे मन में और कोई आशा नहीं होनी चाहिए, मेरे गुरु के वाक्य को ही मुझे फॉलो करना है। इसका ज्वलंत उदाहरण है हाँ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जो आप देखते हो तो वो जब बहुत ही कम उम्र 26 साल के होंगे तब उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि आप एक नौजवान युवक हो, आप चैतन्य महाप्रभु की इस आज्ञा को पूरे विश्व में जाके प्रचार करो और खास करके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। तो उस समय प्रभुपाद जी ने सोचा कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मेरे तो पत्नी बच्चे सब हैं, मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। तो उस समय उनको कठिन लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी इस जो आदेश है इसको नकारा नहीं। उनको वो प्रयास करते रहे, अपना अथक प्रयास करते रहे और 1922 में प्रभुपाद जी को ये आदेश दिया था उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने। और 40 साल बाद लगभग 1965 43 इयर्स बाद जाकर के श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए जो है वो इतना सक्सेस अचीव किए। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया और 11 सालों में प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में 14 बार भ्रमण करके 108 मंदिर निर्माण कर दिया। आप सोचिए, तो श्रील प्रभुपाद जी जब गए अकेले थे, उनके पास क्या था, एक सूटकेस और उनकी लिखे हुई कुछ किताबें, और प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाके घूम रहे थे। उनको पूछा गया कि स्वामी जी यू सीम्स टू बी सो अलोन, आप इतने अकेले दिखते हो। तो उन्होंने कहा आई एम नेवर अलोन, आई एम ऑलवेज विद माय गुरु महाराज, मैं सदैव मेरे गुरु महाराज के साथ हूँ और आई हैव फर्म फेथ इन माय गुरुज इंस्ट्रक्शन, मुझे मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि उनकी इच्छा है। ये प्रभुपाद जी एक गीत भी लिखते हैं, कृष्ण तब पुण्य हवे बाय। उस गीत में प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज की इच्छा है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इच्छा है, उनकी इच्छा इतनी प्रबल है और उनकी इच्छा के कारण ही ये जो ज्ञान है भगवत गीता के पूरे विश्व में फैलेगा। और एक दिन आएगा जब पूरे घर कोने कोने में जो है वो लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम का गुणगान करेंगे और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसका पालन करेंगे। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया, क्योंकि प्रभुपाद जी को इतना पूर्ण विश्वास था अपने गुरु महाराज के ऊपर कि गुरु की आज्ञा अगर है और अगर एक शिष्य में निष्ठा है और एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने का प्रयास कर रहा है तो भगवान जो है वो पूरा अरेंजमेंट कर देंगे वो शिष्य को सफल बनाने में। ये फैक्ट 100% है। इसीलिए हमें एक प्रामाणिक गुरु का चयन करना होगा और प्रामाणिक गुरु का चयन करके उनके आज्ञा लेना होगा कि हम कैसे अपने जीवन को जिए, हम क्या पालन करें और क्या हमारे सही है। और जब एक गुरु आपको जो कह दे और आपने अपने गुरु के वाक्य को अपने हृदय में एकदम गांठ बना के रख लिया कि नहीं मेरे को तो यही करना है, यही फॉलो करना है, तब आप देखिए भगवान भी आपका बहुत बहुत सहायता करेंगे। ये हर एक जो शिष्य है आप जाके उनसे पूछिए, आज इस्कॉन में हजारों लाखों लोग भक्ति कर रहे हैं, वो किसी न किसी गुरु से दीक्षित हैं, उनसे जाके पूछिए, वो आपको अपना अनुभव बताएंगे कि जो लोग भी गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए निष्ठावान है वो उनका विजय होना 100% तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पूर्ण विश्वास कि हम एक आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो कर रहे हैं और हमें अपने गुरु की आज्ञा को पालन करना है। ये पूर्ण विश्वास इस शिष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि हमारे अंदर ये विश्वास की कमी है तो हम कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक मार्ग में सीरियस नहीं है। तो अभी आप कहेंगे हमारे तो कोई गुरु नहीं है, हमने तो दीक्षा नहीं ली है, हम तो अभी नए नए जुड़े हैं भक्ति में, हम क्या करें। नहीं, हम सबके एक गुरु तो है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण सबके गुरु हैं, वो परमात्मा के रूप में चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। और भगवान कृष्ण ही गीता में जो है वो गुरु का भूमिका निभा रहे, वो ज्ञान दे रहे हमें गीता में। तो हालांकि अभी हम दीक्षा नहीं लिए हो या हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला हो, लेकिन हम जो गीता में जो पर भगवान बता रहे हैं उसको पढ़ के भी अगर हम उसको पालन करेंगे तो आप देखोगे भगवान को गाइडेंस देंगे अंदर से, है ना, परमात्मा को गाइडेंस देंगे। अभी आप ये क्लास सुन रहे हो, आप सब लोग ये क्लास में जुड़े हो साप्ताहिक क्लास में, क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको इंस्पायर किया कि आप ये क्लास ज्वाइन करो, आप क्लास ये सुनो। तो परमात्मा के सैंक्शन के बिना, उनकी इच्छा के बिना आप लोग कोई भी इस क्लास से जुड़ते नहीं थे। तो इसीलिए हमें अभी जो है परमात्मा के आदेश से आप क्लास में जुड़ गए,
अब धीरे धीरे गीता के ज्ञान को आप आगे बढ़ाइए, सुनते रहिए, और आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारी चीजें होंगी। चमत्कारी क्या, आपको रेवलेशन इतना अच्छा आपको हृदय में आएगा, आपको भगवान हर तरह से सहायता करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि कोई अगर भगवान कृष्ण की ओर एक कदम भी बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। भगवान इतने दयामय हैं। आप जितने उत्सुक नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान आपको प्राप्त करने के लिए उससे कई हजार गुना ज्यादा उत्सुक है। ये बात जान के रख लीजिए। ये मत सोचिए कि भगवान हमें सफरिंग करते हुए देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे कि हम लोग देखो ये बद जीवात्मा ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, सफर कर रहा है। नहीं, भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये जीवात्मा मेरे ओर मुड़ेगा। और जिस दिन हम मुड़ के देखते हैं, भगवान की ओर देखते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, आज ये मेरी ओर मुड़ा है, अब मैं इसको अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और भगवान आपको हर क्षण हर समय आपको सहायता करेंगे, और आपको सहायता के लिए लोग भेजेंगे, और आपको जो है मदद करेंगे। तो हमारे इस्कॉन में ऐसे कई भक्त हैं जो लोग का कोई जरिया नहीं था भक्ति में जुड़ने का, लेकिन क्योंकि वो लोग के मन में इच्छा थी और भगवान ने उनको गाइड करके जो है आज इतना सुंदर भक्ति कर रहे हैं। कई अनेक उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो इसलिए शिष्य का सबसे पहला जो लक्ष्य होना चाहिए, लक्षण है, वो है पूर्ण विश्वास। विश्वास रखिए, अपने श्रद्धा को स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रांग फेथ बनाइए, तब जाके आप देखोगे आप एक जरूर से आप एक प्रामाणिक गुरु को आप हासिल करोगे। और आप जो है आपने बस विश्वास किया तो भगवान ऑलरेडी आपके लिए गुरु अरेंज कर चुके हैं, और वो उनसे आपको मिला देंगे। ये हो गया शिष्य के कुछ क्वालिफिकेशन। और भी हैं, हम इन द कोर्स ऑफ हम गीता पढ़ते हम समझ में और समझेंगे। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, अब ऐसा विश्वास है कि हम किस व्यक्ति पर करें। अभी इस दुनिया में इतना धोखाधड़ी हो रहा है, लोग तो आध्यात्मिक जीवन के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या ये कर रहे हैं। तो इस विश्वास की मैं मुझे एक उदाहरण याद आ गया, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ऋषि थे जिनका नाम था धौम्य ऋषि। तो उनका एक शिष्य था जिसका नाम था उपमन्यु। तो ये उपमन्यु जो था ना, ये थोड़ा दिन पर दिन मोटा हो रहा था। तो एक बार इसके गुरु ने इनको कहा, उपमन्यु तुम इतने मोटे क्यों हो रहे हो? बाकी सब शिष्य तो उनका शरीर ठीक है, और वो तो बहुत मेहनत तपस्या कर रहे हैं, तो वो लोग तो पतले हैं, तुम मोटे कैसे हो? तो उसने कहा, गुरु महाराज मैं जो भीख मांगने जाता हूँ, जो मधुकरी करने जाता हूँ, तो पहले जमाने में गुरु के लिए लोग मधुकरी करते थे जा करके, मतलब भीख मांगते थे, और जो भी मिलता था वो लाके गुरु को देते थे। तो पहले गुरु उसको सेवन करते थे, जो भी प्रसाद बनता था, और फिर शिष्य को बुलाते थे। तो ये उपमन्यु क्या करता था, ये जो भी भिक्षा में मिलता था वो अपने गुरु को पूरा नहीं दे करके उसमें से 50% जो है खुद लेकर खा लेता था पहले ही। तो गुरु को ऐसे बता दिया। तो गुरु ने कहा, उपमन्यु ये सही नहीं है, तुम जो भी कुछ भिक्षा मांग के लाते हो उसमें सब कुछ जो है मेरा हक पहले है उसमें, और फिर जब मैं तुम्हें दूंगा तब तुम्हें खाना चाहिए। ये शिष्य का एक नियम है, ये पद्धति है। तो उसने कहा, ठीक है गुरु महाराज, आपसे जो भी मिलेगा मैं आपको पहले ला के दे दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर गुरु ने देखा कि अरे तो फिर से मोटा ही हो रहा है, इसका तो शरीर कम नहीं हो रहा है। तो गुरु उससे कहा कि उपमन्यु अब तुम क्या कर रहे हो? तो उपमन्यु ने कहा, गुरु महाराज मैं सारा चीज जो भिक्षा मांगता हूँ आपको ला के देता हूँ, लेकिन गाय मैं जब जाता हूँ भिक्षा मांगने तो कुछ गाय होती है, तो वो गाय का दूध में निकाल के पी लेता हूँ। तो गुरु महाराज जी का, नहीं, वो गाय के दूध पे भी मेरा अधिकार है। अगर तुम दूध भी निकालते हो तो तुम पहले मुझे ला के दो, फिर मैं भगवान को भोग ला के फिर मैं तुम्हें दूंगा जब तुम पीना, तुम डायरेक्ट उसको नहीं पी सकते हो। तो उसने कहा, ठीक है गुरु महाराज, आप जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। तो वो करने लगा। फिर जो है उपमन्यु ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो उपमन्यु जो है ये गुरु के ऐसा आगे पालन करने लगा। तो एक बार क्या हुआ, ये ऐसे जा रहा था, तो ये किसी कुएं में गिर करके अंधा हो गया, है ना, किसी कुएं में गिर के अंधा हो गया। एक्चुअली उसके बाद भी जो है चोरी छुपके ये ना कुछ कुछ खाने पीने लग रहा था, इसकी आदतें ठीक नहीं हो रही थी। तो इसको दंड के रूप में क्या हुआ, एक बार ये जा रहा था किसी कुएं में गिर गया और ये अंधा हो गया। तो ये अंधा होने से एक मंत्र के द्वारा जो है ये अश्विनी कुमार को बुलाया। तो अश्विनी कुमार जो है, अश्विनी कुमार देवताओं के फिजिशियन है, डॉक्टर है, देवता लोग देवलोक में। तो जब वो अश्विनी कुमार ये लोग आए, तो इसने क्या किया, उपमन्यु को एक बाटी में, एक कटोरी में जो है कुछ पीने को दिया, बोला इसको पी लो तुम्हारी आंख वापस आ जाएगी। उस समय उपमन्यु ने कहा, नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि जो भी मुझे कुछ मिलेगा पहले मैं अपने गुरु को ऑफर करूंगा, फिर ही मैं ले सकता हूँ उसको। तो अश्विनी कहा, अरे ये तो दवाई है, इसको क्या ऑफर करोगे, तुम पी जाओ इसको, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी आंख रोशनी वापस आ जाएगी। बोले नहीं।
तो वहां पर वो जो उपमन्यु जो है उस दवाई को लेकर के अंधा हो रखा है और रोते रोते अपने गुरु को याद कर रहा है, गुरु महाराज मैं पहले ये आपको ऑफर करता हूँ। और वो इतना स्मरण कर रहा था धौम्य ऋषि को कि धौम्य ऋषि में प्रकट हो गए। और धौम्य ऋषि ने उसको कहा उपमन्यु को कि उपमन्यु तुम्हारी ये निष्ठा देकर के मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और अब जो है मेरी कृपा से जो है तुम्हारा जो है ये रोशनी, आंख का रोशनी वापस आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए गुरु निष्ठा उसकी थी, और गुरु की कृपा से जो है उपमन्यु जो है वो वापस से उसका सही हो गया, शरीर सही हो गया, और वो एक आदर्श शिष्य के रूप में जाना गया आगे जाकर के। इसीलिए जो है या सॉरी, तो ये उपमन्यु जो है ये फिर आगे जाकर के एक आदर्श शिष्य के रूप में इसका एग्जाम्पल आता है कि चाहे शिष्य को कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो कभी अपने सुख के लिए अपने जीवन में जीता, वो सबसे पहले अपने गुरु को ऑफर करता है। तो इतनी निष्ठा प्राप्त करना आसान नहीं होता है। ये कोई ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, और ना कोई ये फैनेटिसिज्म है कि हम आर्टिफिशियली किसी व्यक्ति के प्रति इतना हम समर्पण हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तभी होता है जब हमारे मन में गुरु के प्रति बहुत पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड आता है। ग्रेटिट्यूड क्यों आता है? क्योंकि गुरु हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। हम जब अंधकार के मार्ग में चल रहे हैं, तो गुरु जो है वो हमें टॉर्च लाइट दिखाते हैं, वो हमें रोशनी दिखाते हैं, और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बिना गुरु के कृपा के कोई भी व्यक्ति जीवन के अंधकार के तमोगुण से पार नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मैं अपने बल पर, अपने दम पर जो है भगवत प्राप्ति कर लूंगा, मूर्खता है ये, बहुत बड़ी मूर्खता है ये। गुरु कृपा के बिना कृष्ण भी हम पर कृपा नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, देखिए भले ही हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे, लेकिन अगर हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तो भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। लेकिन अगर आप गुरु को प्रसन्न करते हो, तो भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। आपने कोई ऐसा काम किया जिससे गुरु खुश है, और भगवान ऐसा लग रहा है कि भगवान खुश नहीं है, लेकिन भगवान खुश हो जाएंगे क्योंकि आपने गुरु को खुश कर दिया। लेकिन आपने ऐसा काम किया जिससे भगवान खुश है और गुरु खुश नहीं है, तो आपको लग रहा है कि भगवान खुश है, लेकिन भगवान खुश नहीं होंगे कभी उससे। तो इसीलिए गुरु की प्रसन्नता बहुत 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 जरूरी है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो कैसे गुरु की प्रसन्नता, कौन वो गुरु है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये भी शास्त्र में बताता है। शास्त्र दोनों चीज बताता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु के लिए सबसे पहला जो है, सबसे पहला लक्षण है, गुरु एक प्रामाणिक परंपरा में आना चाहिए। भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो ये जो ज्ञान है अर्जुना, इसको परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। क्या परंपरा? तो चार परंपरा है, चार संप्रदाय है मुख्यतः। ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो जिस परंपरा में हम लोग आ रहे हैं, वो है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा जिस संप्रदाय आ रही है वो है एक परंपरा, ठीक है। और दूसरी जो है वो है रुद्र संप्रदाय, शिव जी से एक परंपरा चल के आ रही है। तीसरी है कुमार संप्रदाय, चार कुमार, चतुष कुमार जो है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चार कुमारों से एक परंपरा आ रही है। और एक है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी से परंपरा आ रही है। तो ये चारों संप्रदाय के चार आचार्य हैं। जैसे ब्रह्मा संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य, रुद्र के है निम्बार्क स्वामी, कुमार संप्रदाय के है विष्णु स्वामी, और श्री संप्रदाय के रामाचार्य। तो ये चार आचार्य ने इन चार परंपरा को एस्टैब्लिश किया है, और जो भी गुरु है वो इन चारों संप्रदाय में आना चाहिए, तभी जाके वो प्रामाणिक गुरु कहला सकते हैं। आजकल खास करके भारत में फैशन हो गया है, कोई भी व्यासपीठ पे बैठ जाता है और भागवतम पढ़ के वो कुछ कुछ बोलने लगता है, और वो गुरु बन जाता है, भले उसको कुछ आता हो या ना हो। और फिर कुछ साल बाद पता चलता है कि वो जेल में है, जो सो कॉल्ड गुरु, वो जेल में बैठे हुए चक्की पीस रहे हैं। कितने ऐसे गुरुओं का पर्दाफाश होता है, आप देख ही रहे हो। तो गुरु वो नहीं है, वो एक प्रामाणिक परंपरा मानना चाहिए, और गुरु जो है अपने गुरु के से ही सीख के आना चाहिए। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान लेने जा रहे हो, आप पहले उनसे पूछिए आप कौन से परंपरा में, आपके गुरु महाराज कौन है ना। आपके संप्रदाय
कि आचार्य कौन है, उनका क्या ज्ञान है, आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब जानिए। हाँ, तो मैं भी इस्कॉन में आने के पहले कई ऐसे संस्थानों में गया हूँ और देखा हूँ कि लाखों-लाखों पब्लिक आती है, वहाँ बैठ के सुनते हैं और एक जगह तो वो खाली पानी लेकर के छींट देते हैं सब पर और बोलते हैं, आज से तुम शिष्य हो गए। तो मैं बोला, अरे! मैं जानता नहीं कौन गुरु है, ना मुझे इनका कुछ ज्ञान पता है, नॉलेज पता है, पहले ही दिन में लोग बोल रहे शिष्य बन गए, ये क्या चीज़ है? तो वो सब प्रामाणिक नहीं है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल लाइफ भी जो है, वो भी लोग जो है उससे गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें गुरु को भी बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए। आँख मूंद करके कभी भी गुरु का चयन नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सेंट इंक्वायरी आर बोथ कंडेम्न्ड। मतलब आँख मूंद के फॉलो करना, ब्लाइंड फॉलोइंग और एब्सेंट इंक्वायरी, फालतू की चीज़ों को इंक्वायर करना, ये दोनों ही चीज़ जो है एक साधक के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। आप ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है तो मैं भी फॉलो करूँगा, नहीं, ये सही नहीं है। आप अपने खुद से चयन कीजिए, उस चयन करने की भी पद्धति होती है, कैसे चयन करे गुरु? तो पहला है गुरु परंपरा में आना चाहिए। दूसरा जो है, वो है गुरु भगवान के ज्ञान को एज़ इट इज़ प्रस्तुत करना चाहिए। गुरु जो है अपने मनोगणित, अपने विचारों से किसी चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। इसलिए आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, उसको हम कहते हैं भगवत गीता यथारूप, एज़ इट इज़। श्रील प्रभुपाद जी ने बिना कोई जोड़-घटाव के गीता को एज़ इट इज़ प्रस्तुत किया है, जो भगवान कृष्ण ने कहा है। उसमें एक शब्द ना इधर ना उधर कहा गया है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारी ऐसी भगवत गीता है जहाँ पर जो तथाकथित जो स्पीकर है या जो राइटर है, उसने अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर दिया है गीता में। तो जहाँ हम अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर देते हैं गीता में, वहाँ गीता का वैल्यू खत्म हो जाता है। गीता भगवान के मुख से निकली है और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, परफेक्ट है, वो अपौरुषेय है। तो हम सब में 4 प्रकार के दोष हैं। मैं इसको अगले क्लास में बताऊँगा क्या हमारे दोष होते हैं। हम जो है, हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण इन द सेंस कि हमसे गलतियाँ होती हैं, हम मिस्टेक करते हैं। तो हम जो भी ज्ञान देते हैं, वो उसपे गलतियाँ हो सकती है, लेकिन भगवान से गलती नहीं हो सकती है। इसलिए आप देखोगे भगवान ने जो गीता 5000 साल पहले कह दी थी, वो आज तक चेंज नहीं हुई है, एज़ इट इज़ है वो। लेकिन हम जो भी ज्ञान का आविष्कार करते हैं, कुछ करते हैं, उसपे बार-बार चेंजेस आते हैं, है ना? आप देखोगे स्कूलों की किताबों में, कॉलेज की किताबों में बार-बार रिवीजन होता है, रिवाइज़ एडिशन आता है। क्यों? क्योंकि हमसे गलतियाँ होती रहती है, मिस्टेक होती रहती है हमसे। तो इसीलिए गुरु जो है वो भगवान के ज्ञान को एज़ इट इज़ बताते हैं, जैसा भगवान ने कहा है। वो अपने फ़ायदे के लिए भगवान के ज्ञान को तोड़-मरोड़ नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, या कोई भी सर्कमस्टेंस को देख कर के भगवान के ज्ञान को चेंज नहीं करेंगे। जब भगवान गीता में कह रहे हैं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी चीज़ धर्म को त्याग करके मेरे शरण में आओ, तो गुरु भी वही कहेंगे कि आप सबके धर्म को त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु अपने फायदे के लिए कोई भी उस चीज को उसको डाइल्यूट नहीं करते हैं या उसको मीनिंग को उसको डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, उसको बिगाड़ते नहीं है। ये सबसे बड़ा गुण है गुरु का, कि वो अपने मन गढ़ंत कोई भी आज्ञा नहीं देते हैं। वो सभी आज्ञा शास्त्र के आधार पर और भगवान की क्या इच्छा है उसको जान करके आदेश देते हैं। तीसरा जो गुरु का क्वालिफिकेशन है, वो है एक गुरु को शास्त्र के ज्ञान को उसने आत्मसात किया है, ये सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज। तो इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुं श्रेय उत्तमम्। हाँ, शाब्दे परिचनिस्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। वो बताते हैं कि जो एक बोनाफाइड शिष्य, जो एक आदर्श शिष्य है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, वो गुरु के चरणों में जाता है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिसकी जिज्ञासा सबसे उत्तम जिज्ञासा है, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा है, वो ऐसे गुरु के पास जाता है। कैसा गुरु? शाब्दे परिचय स्नातम, जिसने, शाब्दे मतलब वेदास ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान को निस्नातम अपने हृदय में उतार लिया है। शास्त्र के ज्ञान को अपने हृदय में उतार लिया है। कैसे उतार लिया है? उसको प्रैक्टिस करके। इसलिए 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो जो हम भागवत किताबों में पढ़ते हैं वो है ग्रंथ भागवत, लेकिन व्यक्ति भागवत कौन है? जिसने ग्रंथ भागवत के समस्त उपदेशों को अपने हृदय में उतार लिया है।
प्रैक्टिस करके, भगवान की भक्ति करके वो चलता फिरता भागवतम हो गया है। वो जहां भी जाता है वो भगवान के बारे में ऐसा गुणगान करता है कि उसके मुख से केवल भगवत वाणी निकलती है। तो चलता फिरता भागवतम है वो व्यक्ति भागवतम। ऐसे व्यक्ति साध्य परिचय स्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम, उसने शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। इसीलिए एक गुरु जो है वो केवल बोलता नहीं है, वो अपने जीवन में उस आदर्श को निभाता भी है, प्रैक्टिस भी करता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कहते हो नशा मत करो, सिगरेट मत पियो, हाँ तम्बाकू मत खाओ, लेकिन आप खुद ही उसको कर रहे हो, तो आप दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हो? समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या है कि जो एक प्रामाणिक गुरु होता है उसको बोलते हैं वॉक योर टॉक। जो वो कहता है वो खुद फॉलो करता है ना? तो श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी था, तो शुरुआती दिनों में लोगों को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो एक बार उनके अपार्टमेंट में कुछ जो शुरुआती के फॉलोअर्स थे उनके, उन्होंने एक छुपके से कैमरा लगा दिया था। जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा होता है, हर जगह कोई भी चीज रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो चुपके से कैमरा लगाया और कैमरा में प्रभुपाद जी के पूरे मॉर्निंग से लेकर के रात तक के पूरे उनके एक्टिविटीज को देखा कि करते क्या दिन भर स्वामी जी। तो रात पूरा एक दिन ऑब्जर्व करने के बाद वो लोग आकर के स्वामी जी के चरणों में गिर कर कहा, स्वामी जी हमने पूरा दिन भर आपको ऑब्जर्व किया, लेकिन हमने देखा आप एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते हो। आप 24 आवर्स कृष्ण की सेवा में लगे हुए हो। कभी आप किताब लिख रहे थे, कभी आप जप कर रहे थे, कभी आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, कभी आप भगवान की पूजा कर रहे थे, कभी भगवान को भोग लगा रहे थे। तो ऐसे करके 24 आवर्स 24 घंटा भगवान की सेवा में जो है प्रभुपाद जी रत थे। और ये देख करके अमेरिकन लोगों ने आकर के प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित किया और उनकी सेवा करने लगे। तो देखिए इसीलिए गुरु का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करता है, वो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है समाज में कि जीवन कैसा होना चाहिए। यदि गुरु के चरित्र में दोष है, उनके ही चरित्र में खोट है, तो फिर दुनिया क्या फॉलो करेगी, है ना? इसलिए आप देखोगे कई अभी जो बड़े बड़े गुरु जो है उनके चरित्र में खोट निकलता है तो कितने लाखों लाखों श्रद्धालुओं का जो है विश्वास टूट जाता है। आध्यात्मिक जीवन जो है इसलिए इतना आसान नहीं होता है कि गुरु कोई बन सकता है, लेकिन वो गुरु का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, वो शुद्धता मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को पहले अच्छा शिष्य बनना चाहिए, फिर हम गुरु बनने का सोचना चाहिए। लेकिन आजकल भारत में हम देखते हैं कई बार 10-11 साल के बच्चे होते हैं, वो लोग भी व्यासपीठ पर बैठ करके आदेश भाषण देना शुरू कर देते हैं, कथा बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं हम गुरु बन गए। तो ये सही नहीं, प्रभुपाद जी ने इसको अप्रूव नहीं किया है। प्रभुपाद जी बताते हैं पहले प्रैक्टिस करो स्ट्रांगली, अपने हृदय को शुद्ध करो, और जब आप उस स्तर पे पहुंच जाओ कि आप जो है भगवान के ज्ञान को पूर्णतः अपने हृदय में उतार सकते हो और फिर दुनिया को आप बता सकते हो, तब जो है आप गुरु की स्थान ले सकते हैं। शिला रूप गोस्वामी जो हमारे एक आचार्य हैं, उन्हें तो यहाँ तक कह दिया था, पहला ही श्लोक उपदेशामृत में बताते हैं कि गुरु का क्या लक्षण होना चाहिए। तो वो बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वम अभिमान पृथ्वी से शिष्यात। बताते हैं जिस व्यक्ति ने अपने 6 वेग को कंट्रोल कर लिया है वो गुरु बनने के लायक है। क्या है 6 वेग? वाचो वेगम, बोलने का वेग। आप देखिए हम लोग इधर उधर जाते कितना उल्टा उटंग पटंग बातें करते रहते हैं ना। हम लोग कभी जो है प्रजल्पा करते रहते हैं, किसी की निंदा करते रहते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं, कितने प्रकार की हमें बोलने की इच्छा होती है। गुरु जो है वाचो वेगम, उसके बोलने की जो उसकी वेग, वेग मतलब क्या है, नेचुरली जो है हमारे वो शरीर से जो निकलता है, वाचो बोलने की जो हमारी हैबिट है, उसको वो रोकता है नहीं, वो केवल कृष्ण कथा बोलता है, केवल कृष्ण के बारे में बोलता है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, मन का वेग, मन कहाँ भागता है, क्या सोचते रहता है, मन के वेग को रोकना। क्रोध वेगम, क्रोध मतलब जो है क्रोध हम सबको आता है, तो सडनली थोड़ा से थोड़ी बातों पर जो है हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, किसी को रिएक्ट कर देते हैं हम लोग छोटी सी बातों पर। तो यह क्रोध के वेग को रोकना। माचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, टेस्ट, हाँ अच्छा अच्छा खाना खाना के टेस्ट जीवा में कहाँ लेके भागती है। कभी कभी लोग जो है भेल मुड़ी खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए 15-15 किलोमीटर दूर चल के जाते हैं ड्राइव करके। ठीक है, जीवा वेग है। तो जीवा को स्वाद के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, फिर पेट, हाँ पेट भर जाता है फिर भी और खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते रहते हैं। और उपस्थ वेगम, जनेन्द्रिया, हाँ जो
स्त्री पुरुष संग करने की जो वेग है, वो वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग को जिसने कंट्रोल कर लिया है, जिसने रोक लिया है, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, उस व्यक्ति को धीर कहते हैं, धीर पुरुष कहते हैं। और वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में शिष्य बनाने के योग्य है। श्रीला प्रभुपाद जी देखिए पूरे विश्व में लोगों को शिष्य बनाए, और लेकिन उनके आप पूरे जीवन काल में देखिए उनके चरित्र को एक दाग नहीं मिलेगा आपको। पूरे जीवन काल का उनका स्टडी कीजिए आप। उनके ऊपर 7 वॉल्यूम की किताब लिखी गई है, प्रभुपाद लीलामृत, पढ़ के देखिए उसमें आप। देखिए प्रभुपाद जी का क्या आदर्श चरित्र था, मानना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। पूरे वर्ल्ड में गए घूमे, लेकिन कभी भी उनके मन में कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये सब की कोई आप देखोगे नहीं, सबकी भावना। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे वो, भगवान के शुद्ध भक्त थे। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग शुद्धता पालन करते हैं अपने जीवन में, वही लोग इन नियमों का पालन कर सकते हैं और वही लोग गुरु बनने के लायक है। बाकी लोग तो जो है वो हम ढोंग कर सकते हैं, लेकिन जब हम माया जब हमें टेस्टिंग लेती है, जब हमें माया हमें तड़पाती है, तब हम जो है फंस जाते हैं उसमें। इसलिए बड़े-बड़े आप देखोगे गुरु बन जाते हैं, लेकिन वो किसी स्त्री के चक्कर में आकर के उनका पतन हो जाता है, और फिर इतना बदनामी होता है, उनके शिष्य का भी विश्वास टूट जाता है, बहुत बदनामी होता है। इसलिए जो है हम लोगों को शुद्धता पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और खैर हम तो गुरु के स्तर पे नहीं है, गुरु शिला प्रभुपाद जी और अन्य जो उनके शिष्य लोग हैं, वरिष्ठ भक्त लोग, जो लोग आज इस्कॉन में 30 साल, 40 साल, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, वो लोग ऐसे स्तर पर है जो हमें ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे गुरुओं को हमें समर्पण करना है। ऐसे गुरु को हम लोग को समर्पण करके उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए, और खासकर को बता दूं, इस्कॉन में इतना जल्दी दीक्षा नहीं मिलती है। इस्कॉन में दीक्षा लेने के भी कई सारे नियम हैं। तो गुरु भी आपको पहले 1 डेढ़ साल पूरा देखते हैं कि आप सही नियम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक से माला का जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत नियम के बाद ही दीक्षा मिलती है। दीक्षा कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है कि बस चलो किसी भी गुरु को पकड़ा और हम बस नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, और बाद में गुरु कहीं और, हम कहीं और, कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। ये दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसमन। तो दीक्षा उसको कहते हैं कि दीक्षा के समय शिष्य जो है वो आत्मसमर्पण करता है, और उस समय कृष्ण जो है उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को अपने समान मान लेते हैं कि आज ये व्यक्ति मेरा हो गया, क्योंकि इसने जो है समर्पण कर दिया है गुरु को, इसने मेरे शुद्ध भक्त को जो है समर्पण कर दिया है। इसलिए उस दिन जो है कृष्ण उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता को अगर हमें ठीक से समझना है, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु से समझना होगा। एक गुरु ही है जिसने गीता को अच्छे से पढ़ करके अपने जीवन में उतारा है, उसको फॉलो किया, उसको समझा है, और वो गुरु ही जो है हमें समझा सकते हैं। लेकिन कब समझा सकते हैं? जब हम एक आदर्श शिष्य की भूमिका निभाएंगे और आदर्श शिष्य बनने का प्रयास करेंगे और नियमों का पालन करेंगे और गुरु की प्रसन्नता के लिए ऐसे कार्य करेंगे ताकि गुरु जो है हम पर कृपा करे। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा गुरु और शिष्य का, तभी जो है ये गीता का ज्ञान उत्पन्न होगा और ये हमारे जीवन में दिव्यता को लेके आएगा। तो इसीलिए यहाँ इस क्लास में मैंने आपको कुछ गुरु और शिष्य के बारे में बताया, और मैंने आपको कई श्लोक मैंने गीता से कोट किए। ये सारा ज्ञान गीता में ही बताया गया। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे हर दिन एज इट इज यथारूप प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई, तो आपको ये सारा ज्ञान वहीं पर मिलेगा। ये कुछ भी मैंने बाहर से नहीं बताया आपको, सब वहीं पर बताया गया है। तो इसलिए अभी अगर किसी का कुछ प्रश्न है